बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तलबीना बनाने की रेसिपी, जो सुन्नत नबवी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट ग़िज़ा है और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तलबीना बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप जौ का दलिया। अब इसको अच्छे तरीके से धो के या तो आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें, और अगर रात को ही भिगो के रख दें तो ज्यादा बेहतर है। मैंने इसको रात को ही भिगो के रख दिया था। ये देखिए, रात भर भिगोने के बाद ये कितना फूल चुका है। इसके बाद कढ़ाई में 1 किलो दूध लेंगे और इसमें उबाल आने तक इसको पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें जो दलिया हमने रात को भिगो के रखा था वो शामिल कर देंगे। अब इसको दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें यहाँ शामिल कर दूंगी मैं 2 से 3 सब्ज इलायची। मेरे पास छोटी इलायची थी तो मैंने 3 शामिल की है, आप लोग 2 भी शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्की आंच पे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पकने देंगे। इस दौरान आप लोग दरमियान में इसको एक दफा खोल के मिक्स कर दीजिएगा ताकि कोई गुठली ना बने या नीचे ना लगे। एक दफा चेक कर ले तो इसमें ज्यादा बेहतर है। ये इसको पकते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे ये पक रहा था और बड़ा जबरदस्त किस्म का हमारा दलिया जो है वो गल चुका है। अब इसमें तकरीबन 7 से 8 नरम खजूर लेके मैंने उनको कांटे की मदद से ऐसे मैश कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। खजूर की मिठास से ही ये थोड़ा मीठा हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अगर आप लोग चाहते हैं तो शहद भी ऐड कर सकते हैं। मैंने खजूर के अलावा इसमें 1 टेबलस्पून शहद भी ऐड किया है यहाँ। अगर आप लोग चाहें तो इसमें से एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग इसमें चीनी शामिल नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आखिर में इसमें ये कुछ बादाम और पिस्ते काट के वो डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तलबीना जो है वो बनके तैयार है। इसको बहुत ज्यादा थिक नहीं कर लेना पकाते हुए, क्योंकि चूल्हे से उतारने के बाद भी ये थोड़ा थिक होता है। अब इसको डिश आउट करते हैं। इसके बाद पिस्ते और बादाम से इसको गार्निश करेंगे और तलबीना हमारा तैयार है। व्यूअर्स, आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।